आज हर इंसान अपने शरीर पे काम तो कर रहा है। काफ़ी सारे लोग हैं जो जिम जाके अपनी अच्छी बॉडी, मस्कुलर बॉडी, मसल्स वसल ये वो दिखाना चाहते हैं, बट वो बिल्कुल भी अपने मन पे काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आपने देखा होगा आज कितने ही ऐसे लोग हैं जिनकी अच्छी बॉडी थी, सब कुछ अच्छा था, उनका चलने का स्टाइल ये वो, उन्होंने अपने में बहुत काम किया है। किसी की थोड़ी सी बात कुछ होने से या कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होने से वो एक इतना बड़ा स्टेप ले लेते हैं जिससे उनके और उनके परिवार को बहुत ही नुकसान झेलना पड़ता है। तो दोस्तों ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपने शरीर पे तो काम किया, बट आपने अपने मन पे काम बिल्कुल भी नहीं किया। दोस्तों मैं आज आपको इसमें बताऊंगा कि आपको कैसे शरीर के साथ साथ अपने मन पे ही काम करना है। होता क्या है कि शरीर हमारा जो है वो जस्ट एक व्हीकल, जस्ट एक गाड़ी, जैसे आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं ना, अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है, आप जैसे गाड़ी, शरीर एक जैसे एक गाड़ी है, ठीक है ना। इसको कुछ नहीं पता और मन उसके बीच में बैठा हुआ एक ड्राइवर। अब गाड़ी चाहे आप फॉर्च्यूनर हो चाहे 800 हो, अब डिपेंड करता है कि ड्राइवर बीच में कैसा है। अब ड्राइवर बीच में अगर नशे करके बैठा हुआ तो डेफिनेटली गाड़ी कैसी भी होगी तो वो उसको नुकसान पहुंचाएगा पहुंचाएगा। अगर ड्राइवर कैसा भी हो, अच्छा हो, और गाड़ी चाहे 800 ही हो और कोई भी कैसी की गाड़ी क्यों ना हो, वो उसको अपने मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों हमारी जो बॉडी होती है इसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। टेस्ट जो होता है वो हमारा मन मन को स्वाद चाहिए, मन को हर चीज़, मतलब मन मन को ही चाहिए, क्योंकि बॉडी को इससे कोई लेना देना नहीं। मन जो एक डायरेक्शन देता है और बॉडी उस पर काम करती है। सपोज जैसे आप सुबह उठे, आपने कल डिसाइड किया कि भाई मुझे अब वर्कआउट करना है, बहुत हो गया, मेरी बॉडी की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे सुबह जाना है। आप सुबह जैसे उठने का आपका टाइम हुआ, वो हुआ, अलार्म बजा, आपने स्नूज बटन क्लिक कर दिया। क्यों? आपको सिग्नल पीछे से वीक मिला। आपके मन ने कुछ ऐसी पुरानी जो आपने जो उसको अंदर कंडीशनिंग की हुई है उसके हिसाब से उसने कहा नहीं नहीं भाई आज रहने दे आज, क्योंकि आपकी बॉडी तैयार थी, बट आपको वीक सिग्नल होने के कारण आपका जो मन है वो आपको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दे पाया। आपकी बॉडी ने उसके हिसाब से ही रिएक्ट किया और वहीं पे वो स्ट्रक्ट हो गया। अब देखो मन का काम होता है लेजीनेस, ओवर थिंकिंग, है ना, स्ट्रेस, एंजाइटी, इसमें ज़्यादा, क्योंकि ये स्टार्टिंग में हमने इसको पहचाना नहीं और इसने हमारे पे राज करता आया है। तो अब देखो जब आपको स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो स्ट्रेस में क्या होता है कि आपका जो पूरा जो मन है, जो आपकी जो ब्रीदिंग है वो बिल्कुल एक टाइट हो जाती है। ओवर थिंकिंग में क्या होता है, आपका नर्वस सिस्टम प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट हो जाता है, प्रॉपरली मतलब एक डिस्टर्ब हो जाता है पूरा, जिसके कारण क्या होता है आपको डिजीज़। अब डिजीज़ के कारण डिजीज़, जब ये दोनों ही चीज़ें आपकी बैलेंस नहीं होंगी तो इससे आपके ओवर थिंकिंग करोगे या स्ट्रेस में रहोगे तो आपको बीमारियां घेरेंगी, आपको नींद आना बंद हो, नींद कम आएगी, आपको डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, आपको फिर एनर्जी आपकी टोटली ड्रेन रहेगी, आप कभी भी कोई एनर्जेटिक तरीके से काम कर ही नहीं पाओगे। तो दोस्तों इन योग हमें सिखाता है कि सबसे पहले योग हमें हमारे मन पे काबू करना सिखाता है, फिर हमारा शरीर पे आता है, क्योंकि मजबूत मन में ही मजबूत जैसे मन होगा तो वो उसी हिसाब से शरीर से काम लेगा। अब होता क्या कि हमने कभी अपने मन पे तो काम किया नहीं, बट हम लोगों के बहकावे में आके हम ज़बरदस्ती काम तो कर लेते हैं मोटिवेशन लाके, बट वो बिल्कुल टेम्परेरी फेस होता है। तो आपको परमानेंट फेस डालने के लिए अपने सबसे पहले मन पे काम करना पड़ेगा, और योग ही इसमें एक ऐसी चीज़ है जिससे आप इस पे काबू पा सकते हैं। योग में सबसे पहले क्या आता है, ब्रीदिंग। याद रखें दोस्तों, आपका जो मन जो है वो आपकी सांसों के अधीन है, क्योंकि जितनी आपकी सांसें धीमी होंगी ना, आपका मन इतना ज़्यादा शांत होगा, इतना ज़्यादा काम होगा, और आप किसी भी क्रिएटिव काम पे काम अच्छे से कर पाओगे। मन जो है, मन और ब्रीथ एक आपस में एक ब्रिज का काम करते हैं। ये ब्रिज जितना ज़्यादा मजबूत होगा इतना ही ज़्यादा आप ज़िंदगी में कुछ क्रिएटिव काम कर पाओगे। तो देखो दोस्तों, अब देखो आपका जो शरीर है ना वो प्रकृति की रचना है, ये चेंज होता जा रहा है, बदलता जा रहा है। देखो आप बूढ़ा नहीं होना चाहते बट फिर भी बूढ़ा हो रहे हैं, हम नहीं चाहते हमारे बाल सफ़ेद हों बट फिर भी वक्त के हिसाब से हो रहे हैं। कितने सप्लीमेंट, कितना क्या क्या लोग आज कितने कितने प्रोडक्ट अपने बॉडी पे लगा रहे हैं, बट फिर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यही एक मेन कारण है कि आपने सिर्फ बॉडी के स्तर पे काम किया, मन पे काम नहीं किया। तो हमेशा मैं एक किताब पढ़ रहा था, ऑटोबायोग्राफी योगी में, इस बड़ी अच्छी, योगानंद जी एक बताते हैं कि जो उनके गुरु थे श्री युक्तेश्वर जी, क्योंकि योगानंद जी की पाचन जो उनका डाइजेशन था वो बहुत ही ख़राब था। फिर वो युक्तेश्वर जी उनको बताते हैं कि कैसे उनको लहाड़ी माशे अपने गुरु से मिले, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार थे और उनसे मिलके उन्होंने बताया कि
दैट आवर बॉडी इज लिटरली मैन्युफैक्चर एंड सस्टेन बाय द माइंड, कि जो आपका मन जैसा होगा वैसा ही आपका शरीर काम करेगा। आज अधिकतर लोग जो हैं वो बीमार, उनको मानसिक बीमारी ज़्यादा है, शारीरिक बीमारी कम है, मानसिक बीमारी ज़्यादा है, क्योंकि नेगेटिविटी ही इतनी ज़्यादा है कि वो आप पे इतना हावी हो जाती है, वो आपको बीमारी से ऊपर उठने ही नहीं देगी। तो इसको करने के लिए आपको अपने मन पे काम करना पड़ेगा, और मन का काम शुरुआत कहाँ से होती है? आपके खान पीन से। आपका खान पीन कैसा है? कहते हैं जैसा खाओ मन वैसा, जैसा खाओ अन्न वैसा बनता है मन। तो आपको शुद्ध सात्विक भोजन खाना है। खाने से पहले ये चीज़ देखनी कि क्या ये मेरे शरीर के लिए अच्छा है, या मेरे शरीर के लिए बेनिफिशियरी रहेगा, या कैसा क्या रहेगा, उसका आपने सबसे पहले उसको ऑडिट करना है। उसके बाद ही अपनी बॉडी पे वो उसको अलाउ करना है। क्योंकि आप अपनी महंगी से महंगी गाड़ी लेके आते हो, कभी पेट्रोल वैसे तो नहीं डालते हो ना कि सस्ता वाला पेट्रोल डाल लेते हैं, हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है, आप अवेयर हो कि भाई इतनी महंगी गाड़ी ली हुई है, कल को मैं ऐसी कुछ चीज़ डालूंगा तो कल को मेरी गाड़ी का नुकसान हो जाएगा, आगे चलते और भी ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो इसीलिए सेम ही अपनी बॉडी के साथ ट्रीट करना है। और बॉडी जो है वो प्रकृति की एक रचना है, इसको जितना हो सके प्राकृतिक चीज़ों से ही ज़्यादा इसका ध्यान रखें और प्रकृति में ज़्यादा रहें। सुबह उठें, योग अभ्यास करें, और अपने खान पीन में बहुत ध्यान रखें, और अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आपने देखो, जब आपको गुस्सा आएगा ना, आपकी ब्रीथ जो है वो बिल्कुल एक टाइट, और जब आप स्ट्रेस में रहेंगे या कुछ भी होंगे, और ब्रीदिंग एक बहुत ही, आप उस टाइम नोटिस करो आपकी ब्रीदिंग कैसी फास्ट चलेगी, इस तरीके से चलेगी। जब आपकी ब्रीदिंग डीप होगी, आप काम हो जाएंगे, आप शांत रहेंगे। तो दोस्तों, आज का मेरा कहने का मतलब यही है, अपने शरीर के साथ साथ अपने मन पे भी काम ज़रूर करें, क्योंकि मन को काबू कर लिया तो आप कुछ भी कर पाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हर उस शख्स का वीडियो ये ज़रूर शेयर करें जो शारीरिक से तो मजबूत है, बट उनकी मानसिक स्थिति जो है वो बहुत ही ख़राब है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।